नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड मामलों के जदयू प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में यदि भाजपा को रोकना है तो विरोधी मतों को एक मत होना होगा। रांची में एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि बड़ी बड़ी जो भी पार्टियां हैं उनके अकेले चुनाव लड़ने के कारण वोटों का बिखराव होता है, जिसका फायदा भाजपा को मिलता है। अभी भी देश में गंगा जमुनी तहजीब की विचारधारा रखने वालों की संख्या भाजपा की कुल संख्या से कहीं ज्यादा है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं और न ही उन्हें प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी में कोई दिलचस्पी है। कांग्रेस यदि पहल करे तो उसके नेतृत्व में एकजुटता बनती है तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम सक्षम हो पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बगावती रुख के बारे में अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी में कोई भी अपने शीर्षस्थ नेता के तालमेल से ही काम करता है। जब तक पार्टी में अनुशासन नहीं रहेगा, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर जदयू हो, नेताओं की कमी नहीं होती है, लेकिन हमारा विश्वास अपने सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार में है। हम सभी उनके निर्देशानुसार ही चलते हैं। यदि आपको अपने सिर शास्त्र नेता के किसी निर्णय से या फैसले से आपके बीच में असंतोष है तो उसे अपने नेता के सामने कहा जाता है। मीडिया में जाकर अपनी बातें रखकर पार्टी की किरकिरी कराने से या नीचा दिखाने से यह साफ हो जाता है कि आपका विश्वास अपने शीर्षस्थ नेता के प्रति नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है तो यह अच्छी बात है। उपेंद्र कुशवाहा 3 बार जदयू पार्टी में आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पहली बार जीतने के साथ ही विरोधी दल का नेता बताया। दूसरी बार पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जबकि तीसरी बार पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया। अशोक चौधरी ने कहा कि नेता नीतीश कुमार ने उन्हें पूरी तरह से सम्मान दिया। इन सब के बावजूद यदि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ और चाहिए था तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं। पार्टी के रैंक एंड फाइल का कोई भी व्यक्ति हो जो पार्टी के में काम करता है वो पार्टी के शीर्षस्थ नेता के तालमेल से ही पार्टी में काम करता है। जब तक पार्टी में अनुशासन नहीं रहेगा पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। नेता तो बहुत होते हैं हर एक राजनीतिक दल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे रीजनल कोई भी पार्टी हो, उसमें नेताओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमारे शीर्षस्थ नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनके निर्देशानुसार ही सब लोग चलते हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी हैं। तो जब तक पार्टी के शीर्षस्थ नेता की जो मंडली है वो निर्णय करती है और उसके बाद पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आपको कोई निर्णय से, उनके कार्य करने की प्रणाली से या निर्णय से आपके बीच असंतोष है तो उसको शीर्षस्थ नेता के सामने कहा जाता है। और मीडिया में जाकर के पार्टी की किरकिरी कराने से या पार्टी को लेट डाउन करने से इसका मतलब कि आपकी मंशा पार्टी के शीर्षस्थ नेता के साथ नहीं है। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ये अच्छी बात है। 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जी इस पार्टी में आए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने उनको विरोधी दल का नेता बनाया। पहली बार विधायक बने थे और विरोधी दल का नेता बनाया। दूसरी बार जब वो पार्टी से चले गए तो फिर उनको राज्यसभा बनाया। फिर पार्टी छोड़कर चले गए तो फिर जब आए तो उनको MLC बनाया और पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो माननीय नेता ने उनको पूरी तरह से सम्मान दिया और सम्मान किया। अगर उनको लगता है कि वो कुछ और चाहते थे नेता से तो ये उनको बात करना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। बार बार हमारे नेता कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश में रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो मत हैं उनको एकमत करना होगा। वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब वोटों का जो बिखराव होता है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अभी भी इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति को एक रखने वाले लोगों की संख्या
भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है उससे ज़्यादा है, लेकिन वोटों का बिखराव होता है, उससे उसका फ़ायदा मिलता है। इसीलिए बार बार हमारे नेता कह रहे हैं कि ना हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, न मेरी कोई इच्छा है, लेकिन कांग्रेस अगर पहल करे तो उसके नेतृत्व में अगर एकजुटता बनती है तो हम समझते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम हो पाए।